पता है, किसी भी देश का कैलेंडर सिर्फ तारीखों का हिसाब किताब नहीं होता। नहीं, वो तो एक तरह से एक आईना होता है जो दिखाता है कि वो देश किन बातों को, किन कहानियों को याद रखना चाहता है। और इसी बात को लेकर आजकल काफी कुछ हो रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत ने अपने नेशनल कैलेंडर में कई नए दिन जोड़े हैं। और ये सिर्फ कैलेंडर में कुछ तारीखें बदलना नहीं है, नहीं, ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताता है। कहानी इस बारे में कि आज का भारत खुद को किस नज़र से देखता है। तो सवाल ये उठता है कि इन नई तारीखों के पीछे की असली कहानियां हैं क्या, और इनसे हमें आज के भारत के बारे में क्या पता चलता है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से। ये उन दिनों के बारे में है जो उन लोगों को समर्पित हैं जिन्होंने इस देश को बनाने में, इसे एक दिशा देने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। जाहिर सी बात है, किसी भी देश की पहचान अक्सर उसके नायकों से ही तो बनती है ना? जब हम उनकी वीरता का सम्मान करते हैं तो असल में हम सब मिलकर एक पहचान बना रहे होते हैं, और हाँ, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा भी देते हैं। इसका सबसे पहला उदाहरण है पराक्रम दिवस। ये दिन हमें याद दिलाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस बेजोड़ साहस और संकल्प की, जिन्होंने आज़ादी के लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना था। फिर आता है जनजातीय गौरव दिवस। ये दिन बहुत खास है। पता है क्यों? क्योंकि ये उन आदिवासी नेताओं के योगदान को सामने लाता है जिनकी कहानियां, जिनकी कुर्बानियां अक्सर इतिहास की मोटी-मोटी किताबों में कहीं खो जाती थीं। और फिर है वीर बाल दिवस। ये दिन गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की उस असाधारण बहादुरी और शहादत को याद करता है। मतलब सोचिए, इतनी कम उम्र में इतना साहस और अपने सिद्धांतों पर इतनी मजबूती से टिके रहना, ये दिन हमें उसी की याद दिलाता है। तो ये कुछ ऐसे खास दिन हैं जो हमारे नायकों को याद करते हैं। हर दिन की अपनी एक अलग कहानी है, अपना एक अलग महत्व है, लेकिन जब इन सब को एक साथ देखते हैं तो गर्व और प्रेरणा की एक बड़ी सी तस्वीर उभर कर सामने आती है। लेकिन एक कैलेंडर सिर्फ जश्न मनाने के लिए नहीं होता। एक मजबूत देश वो होता है जो अपनी जीत के साथ साथ अपने मुश्किल दौर को, अपने दर्दनाक पलों को भी याद रखता है, उनसे सीखता है। तो चलिए अब इसी पर बात करते हैं। ये जो बात लिखी है ये इस पूरे सेक्शन का सार है। याद रखना, भूलना नहीं, ये आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। और कुछ तारीखें हमें बस यही याद दिलाने के लिए होती हैं। जैसे कि 14 अगस्त, अब इस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर याद किया जाता है। 1947 का बंटवारा, वो दर्द, वो पीड़ा इस पूरे उपमहाद्वीप के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। और इस दिन को याद करने का मकसद बस इतना है कि उस हिंसा और उस विस्थापन में जो इंसानी कीमत चुकानी पड़ी, उसे हम कभी ना भूलें। अगर इस टाइमलाइन को देखें तो यह साफ पता चलता है कि ये जो याद करने वाले दिन हैं, ये भारत के इतिहास के कुछ सबसे मुश्किल दौर से जुड़े हैं। चाहे 1947 का विभाजन हो या 1975 का आपातकाल, ये वो मोड़ थे जिन्होंने देश के सफर को हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, तो ये दिन हमारी यादों में उन दर्दनाक अध्यायों को जिंदा रखते हैं। बंटवारे की वो भयानक तस्वीरें, हैदराबाद को भारत में मिलाने का वो संघर्ष, और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र पर लगा वो ग्रहण। ये सब एक ही बात याद दिलाते हैं कि आज़ादी और लोकतंत्र को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। चलिए अब जरा माहौल बदलते हैं, क्योंकि कैलेंडर सिर्फ नायकों और मुश्किलों को याद करने के लिए नहीं होता, ये जश्न मनाने के लिए भी होता है। उन चीज़ों का जो हमारी जड़ों से जुड़ी हैं, और उन चीज़ों का भी जो हमें भविष्य की ओर ले जा रही हैं। और यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार बैलेंस देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ है आयुर्वेद दिवस, जिससे हम अपनी हजारों साल पुराने ज्ञान परंपरा का सम्मान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है नेशनल स्टार्टअप डे, जो आज के नए आइडियाज़, नए जोश और इनोवेशन को सलाम करता है। अब स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 23। कोई अंदाजा है कि ये किस बारे में हो सकता है? जरा सोचिए। हाँ, ये तारीख है 23 अगस्त, जो अब है हमारा नेशनल स्पेस डे। चंद्रयान 3 की वो ऐतिहासिक लैंडिंग, ये दिन भारत की साइंटिफिक तरक्की और आसमान छूने के हमारे सपनों का प्रतीक है। वाकई एक मील का पत्थर। तो ये जो लिस्ट है, ये दिखाती है कि अब हम कितनी अलग अलग चीज़ों का जश्न मना रहे हैं। नए नए स्टार्टअप से लेकर स्पेस में हमारी कामयाबी तक, और हमारी प्राचीन संस्कृति से लेकर पड़ोसी देशों से दोस्ती तक, ये नया कैलेंडर भारत की हर तरह की उपलब्धि को पहचान दे रहा है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? चलिए अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो बात यह है कि ये नया कैलेंडर 3 मुख्य बातों पर टिका है: हमारे नायक, हमारा इतिहास और हमारी तरक्की।
और ये तीनों मिलकर एक नई कहानी गढ़ रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो अपने अतीत का सम्मान करती है, आज की मुश्किलों से आंख मिलाती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ भविष्य की तरफ देख रही है। और आखिर में ये एक बहुत गहरी बात है कि हम कैलेंडर पर जिन तारीखों पर गोला लगाते हैं ना, असल में वो कहानियां होती हैं जो हम खुद को अपने बारे में सुनाना चाहते हैं। ये सिर्फ छुट्टियों की लिस्ट नहीं है, ये हमारी पहचान बनाने का एक तरीका है। तो बस मैं इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करता हूं। जरा सोचिए, आज जो कुछ हो रहा है हमारे चारों तरफ, उनमें से कौन सी घटनाएं आने वाले कल के कमेमोरेटिव डेज बनेंगी? भविष्य में हम सब मिलकर क्या याद रखना चाहेंगे?